हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आपका स्वागत है एम्पायर एकेडमी के इस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम धुरंधर कैलकुलेशन बैच की क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं। 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। किसी कारण से हम बिजी हो गए थे और किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई, पर अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। धुरंधर कैलकुलेशन बैच 5 सेकंड में नो पेन चला करके अपन आज धुरंधर बनने वाले हैं कैलकुलेशन में, मैथ की कैलकुलेशन। ये बैच स्पेशली फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें मैथ आती है या रीजनिंग आती है उनके लिए स्पेशल है। आज ये 9वीं क्लास है, कल एक 10वीं क्लास भी होगी। 10 क्लास के बाद में फिर 11वीं से लेकर के 20 क्लास अपन रीजनिंग की कैलकुलेशंस करेंगे, जिनमें अपन रीजनिंग के क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज करने जा रहे हैं हम रिवीजन, यानी कि काफ़ी दिन हो गए हैं और एनटीपीसी की जो 2025 की एग्ज़ाम है वो डेट आ गई है, जो कि है अपनी 16 मार्च। 16 मार्च से 27 मार्च तक है 2026 में। बहुत जल्दी डेट आ गई है, इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको तैयारी करने में काफ़ी अच्छी मदद करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। और इस धुरंधर कैलकुलेशन बैच आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा स्पीड बढ़ाने में। और जब तक ये मतलब कि अभी तक अपने पास 25 दिन है, 25 दिन में अपन 25 लेक्चर्स और अपलोड कर देंगे, यानी कि 25 और 8 हो गए आपके 33 लेक्चर। 33 लेक्चरों में आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब उसके बाद में अपन चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम हमारी इंक को चेंज करके नेवी कलर कर लेते हैं, जो कि एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का स्पेशल कलर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। ओके, आपका सीजीएल की बात करेंगे तो सीजीएल भी होने वाला है 2026 का, जो कि है आपका मई जून में। तो मान के चलो मई एंड में या मई के हाफ में ही शुरू हो जाएगा ये, क्योंकि जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे जो करवाने हैं उनको। अभी सी एच एस एल 2025 का जो प्री का रिजल्ट है वो भी आने वाला है अभी 3 से 4 दिन में। हो सका तो आज भी आ जाएगा, आज भी आ सकता है आने को तो। लेकिन आप तैयार रहिएगा, क्योंकि 1 महीना मिलेगा आपको, 1 महीना मिलेगा, जिससे आपको मेंस के पेपर देने में, मेंस का पेपर देने के लिए सिर्फ ओनली 1 महीने का गैप मिलेगा। 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा प्रिपरेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज धुरंधर कैलकुलेशन बैच का आज रिवीजन क्लास करेंगे अपन। रिवीजन टेस्ट है आज आपका, 100 क्वेश्चन है, उसको आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपन आज के इस पीडीएफ में। और कल अपन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी कि बाकी बाकी होते हैं ना, बाकी घटाना। 3 में से 2 गए तो एक बचा, ये वाला घटाना। ओके, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। 6 गुना 10 करा तो आंसर आ गया अपना 60। 3 गुना 8 करा तो 24 आंसर आ गया। 10 गुना 1 करा तो 10 आंसर आ गया। 7 एकम 7, 9 7 63, 6 7 13, 13 और 1 133, 19 सत्ते कितना आ गया? 133। आ गया समझ में? कैसे आया? सबसे पहले 19 को किससे 19 गुना 7 करना है। 7 को किससे गुना किया? 1 से 70। फिर 7 को किससे गुना किया? 9 से। 9 7 63, उनको दोनों को ऐड कर दिया। 7 6 13 और उसमें 3 जोड़ा तो 133 आंसर आ गया। आ गया इसका आंसर 133। 8 एकम 8, 8 दूनी 24, 80 और 24 कितना हो गया? एक 12 100 है। 8 दूनी 16 है ना, सॉरी सॉरी गाइस। 12 कितना हो गया? 96। 96, क्योंकि 80 और 16 कितना हो गया? 96 आपका आंसर हो गया। देखो 12 36, छोटे छोटे हैं तो उनको फटाफट कर देंगे। 18 दूनी 36, 8 तिया 24, 2 पंजे 10 और 8 पंजे 40, कितना हो गया? 28 पंजे 140। देखो 28 गुना 5, 2 पंजे 10 यानी कि 100, और 8 पंजे 40, 100 में 40 जोड़ा तो 140 आपका आंसर आ गया। तो 5 एकम 5। आज के क्वेश्चन बहुत ही एकदम स्लो स्लो, हल्के हल्के क्वेश्चन आए, बहुत ही कमजोर क्वेश्चन है। 14 दूनी 28, 30 एकम 30, 6 ती 18,
अब अपन पता जिसमें आगे जीरो लग रही होता उसको कुछ गुना नहीं करता, 19 है कम 19, 19 के आगे जीरो लगा देंगे। यानी कि देखो 19 गुना 20 करना है तो 19 को सिर्फ 2 से गुना करेंगे, 19 दूनी 38, जीरो आगे एक है तो एक जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 380। इस तरह से करेंगे। 16 गुना 7 करो तो 7 एकम 7 70, 7 छिंग 42, कितना आ गया 112 आंसर आ गया। 7 4 11 और एक दो, दो जोड़ेंगे 110 में दो जोड़ेंगे तो 112 आंसर आ गया। फिर अपन ने करा 22 गुना 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 154 आपका आंसर आ गया। 22 सत्ते 154 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 इंटू 5, 2 पंजे 10 यानी कि 100 और 8 पंजे 40 यानी कि 140। 28 पंजे कितना आ गया 140। फिर देखते हैं 24 गुना 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140, 7 चौको 28 तो कितना आ गया 168। 24 सत्ते कितना हो गया 168। एक गुना एक करा तो एक, 3 चौको 12। अगला रिवीजन देखते हैं। अब निकालते हैं अपन, स्क्वायर निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे 400, 247 का स्क्वायर निकालना है तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया किया ना, कितना आया 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। आगे करो 2 पाई आर करो, 2 गुना 24 गुना 7, 24 दूनी 48 गुना 7 करो, 7 चौका 28 यानी 280, 7 8 56, 28 और 7 कितना हो गया आपका 33। तो ये आ गया आपका 336। तो कितना 336 एक संख्या के बाद जुड़ जाएगा 336। किस तरह से आएगा बताओ, आपको कैसे जोड़ेंगे बताओ बताओ, जोड़ने पर क्या आएगा 9 का 9, 6 4 10, 6 4 10, ये 6 4 10 और ये 6। एक 247 का स्क्वायर कितना आएगा 247 का स्क्वायर कितना आया बताओ। 7 3 10 और 11 हो गया ना यहाँ पे, हाँ सॉरी गाइस। 7 3 तो कितना आ गया ये 61,009। 61,009 आपका 247 का स्क्वायर आ गया। फिर निकालते हैं अपन 394 का स्क्वायर। देखो या तो इस तरह से निकालो, ये पहले इसका स्क्वायर लिखा इसका स्क्वायर लिखा फिर उसमें 2 पाई आर जोड़ दिया, या फिर अपन पहले कैसे निकाल देते 4 का स्क्वायर 16, 16 कहाँ 6 कैरी 1, फिर निकाला 2 पाई आर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये मेथड अपन ने मास्टर किया था ना। फिर ये बी स्क्वायर हो गया अपना, ए का मान हो गया 39 और बी का मान हो गया अपना 4। ओके, तो अगला निकालना अपने को 2ab, तो 2 गुना 39 इंटू 4 तो 2 चौकू 8, तो अपन क्या करना है 39 इंटू 8 करना है, तो 8 दिया 24 और 8 नाम 72, तो कितना आ गया 24 और 7 31, तो 312। 312 में एक जोड़ना है तो 313 आपका आंसर आ गया। तो 313 का क्या आ जाएगा 3 कैरी क्या आ जाएगा 31, फिर से कैरी आ जाएगा। अगला क्या करना अपने को ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। याद है आपको नहीं नहीं याद है लेकिन 1552 आपका आंसर आ गया। 31 जोड़ना है ना इसमें, 31 कैरी वाला भी तो जोड़ना है, तो 1552 36 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,55,236 आपका आंसर आ जाएगा। किसका स्क्वायर है 394 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1552 36, 155,236। फिर अगला निकालना अपने को 347 का स्क्वायर निकालो। 307 का स्क्वायर 49, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर याद होगा कि नहीं है 34 का स्क्वायर कितना आएगा 1156। फिर निकालना अपने को 34 इंटू 14, 2 पाई आर करेंगे ना। कैसे निकालेंगे 4 चौका 16 कैरी 1, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 एकम 3 4। ओके, कितना जोड़ेंगे 476 एक संख्या छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर कितनी है एक संख्या है। 9 का 9, 6 4 10 0, 7 7 14 कैरी 1, 5 5 10 0, ये 2 ये कितना आ जाएगा 12,04,09। किसका स्क्वायर है 347 का स्क्वायर, 347 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 12,04,09। कितना है 1,20,409, 1,20,409 आपका आंसर आ जाएगा।
अगला करते हैं अपन, क्या है 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 7 8 56, जोड़ देंगे 6 7 9 5 14 5, कितना आ जाएगा 5476 आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। अगला कितना है 154 का स्क्वायर निकालना है। 154 का स्क्वायर फटाफट निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225, 15 अंठे 120, सॉरी गाइस 61732, 23,716, तो कितना आ जाएगा 23,716 आपका आंसर आ जाएगा 154 का स्क्वायर। याद है नहीं है, समझ में आया ना, 23,716 आ जाएगा। और 74 गुना 74 करने पर 5,476, इसको मिटा देते हैं अपन। अब अगला करते हैं, अगला है अपना 334 का स्क्वायर। 334 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फटाफट से अपन 334 का स्क्वायर। देखो 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 देखो, 334 का निकालना अपने को 334 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, 1089। अब 33 गुना 8 करना है, 2 पाई आर करेंगे ना, 2 गुना 33 गुना 4, तो 4 दूनी 8, तो 33 गुना 8, 8 दिया 24, 8 दिया 24, 264, तो 264 ऐड कर देंगे 6 5 5 1 1 1, कितना आ जाएगा 111, 1,11,556। किसका स्क्वायर है, 334 का स्क्वायर। 11 15 56, 11 15 56, ओके। 110 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, निकालने बैठे हो क्या 110 का स्क्वायर, नहीं, ओनली अपन को 11 का स्क्वायर निकालना। 11 का स्क्वायर होता है 121, और डबल जीरो लगा देंगे, स्क्वायर है ना। 110 गुना 110 करना अपने को, 11 गुना 11 कर लो 121, और उसके आगे डबल जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 121 डबल जीरो। 61 का स्क्वायर निकालो, इसका 61 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1 2 7 3, 3721, हुआ नहीं हुआ 61 का स्क्वायर 3700, 3721 आंसर आ गया आपका। अगला 138 का स्क्वायर निकालना अपने को, कैसे करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, फिर 26 गुना 8 करेंगे, तो 8 दूनी 16, 160, 8 6 48, तो कितना आ गया 208। इसमें जोड़ देंगे अपन 208, जोड़ देंगे कितना आंसर आ जाएगा 4 8 6 14, 4 10 की 0, 10 6 3 9 1, 19,044 आपका आंसर आ जाएगा। 138 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 19,044 आपका आंसर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर निकाल के देखो, 36 का स्क्वायर निकालना अपने को, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और 12 थी 36, कितना आ जाएगा 6 6 3 9, 9 3 9 3 12, 1296 आंसर आ जाएगा आपका। 36 का स्क्वायर 1296, 36 गुणा 36 1296 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका रिवीजन इसका। और देखते हैं, और भी स्क्वायर निकालने हैं अपने को, निकालो। 3 का स्क्वायर 09, 17 का स्क्वायर कितना होता है याद है ना आपको 289, 289, 17 छिंगी 17 को अपन को 6 से गुना करना है, 60, 7 छिंग 42, 102, 17 छिंगी 102, जोड़ो इसको, कितने 9 2 9 9 2, कितना आ जाएगा आपका 29,929 आपका आंसर आ जाएगा। अब तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको। और कैरी लगाकर करो दूसरे मेथड से। 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी आ जाएगा 6, 2a भी करेंगे 36 इंटू 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, तो 6 गुना को 36, कैरी 3, 6 एकम 6, 6 3 18, 18 और 6 कितना आ गया आपका 24, और 3 27 का 7, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, 576 का 576 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 582, 582 का आ जाएगा आपका 2, तो 50
8 कैरी आ जाएगा। फिर निकालना अपने को 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर अभी निकाला था ना अपने, कितना था, 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट में निकाला था ना अपन ने, 1296 निकाला ना। अगला तो 1296 में ऐड कर देंगे 58 को, 8 6 14 15 3 1 1354। तो 1354, 1354 24, आप किसका आंसर आ जाएगा ये, 368 का स्क्वायर निकालने पर 1354 24 1,35,424 आपका आंसर आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका 284 का स्क्वायर निकालना है अपने को। 2 का स्क्वायर के 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 28 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 784। फिर निकालना अपने को 28 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 उठी 64, 16 6 22 और 1 2 224, 6 5 6 0 8, 80,000 कितना आ गया, 80,656 आपका आंसर आ जाएगा। किसका स्क्वायर, 284 का स्क्वायर निकालने पर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। फिर से निकालो, 323 का स्क्वायर निकालना है अपने को। 3 का स्क्वायर 09 आ जाएगा। फिर 32 का स्क्वायर निकालो। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है ना, अपन ने पहले निकाला था ना। फिर 32 इंटू 6 करना, 6 18 6 दूनी 12, 192, 192 इसमें ऐड कर देंगे 923401। कितना आ जाएगा 323 का स्क्वायर करने पर, 1,04,329। 323 का स्क्वायर करने पर 104,329 आपका आंसर आ जाए। एक का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। ओके, तो 390 का स्क्वायर निकालना, 390 को स्क्वायर निकालोगे या फिर 29 का निकालोगे, ओनली अपने को निकालना है 29 और 29 का स्क्वायर। ओके, 29 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 9 छिक्की 54, एक छोड़ करके ये 1, 8 4 12, ये 10 5 15, 1521, 152100, क्योंकि 390 इंटू 390 है, 2 जीरो की 2 जीरो वापस आ जाएंगी। 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 29 का स्क्वायर होता है आपका 1521। ओके, तो उसके आगे डबल जीरो लग जाएगा और आ जाएगा आपका ये। अगला निकालते हैं अपन 262 का स्क्वायर। 262 के स्क्वायर में 0 4 निकाल दिया। फिर निकालेंगे अपन 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर पता है 676 होता है। फिर 26 चौको कितना होता है 104, 4 जोड़ देंगे 4 4 6 8, ये 68,644 आंसर आ जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676, और उसमें लगा देंगे डबल जीरो, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 260 का। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, आपने पहले ही याद कर लिया था। ओके, अगली स्लाइड पर चले। अगली स्लाइड आ गई आपकी क्यूब की आ गई। अगली स्लाइड में क्या करना है अपने को भाई साहब, अपन ने देखो 40 क्वेश्चन कर भी लिए हैं। अगली स्लाइड में अपन क्या करने वाले हैं, क्यूब को एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग पूरी प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी प्रॉपर, बिल्कुल एकदम बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन का क्या चल रहा है। क्वेश्चन रिवीजन प्रैक्टिस चल रही है। अपन है स्क्वायर पर आ चुके हैं, स्क्वायर खत्म हो गया। अब अपन करना है क्यूब। क्यूब के लिए अपना कौन सा मेथड था, ए क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ये बिल्कुल किस तरह से चलेगा आपका, यूं फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये और फोर्थ स्टेप ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो निकालते हैं अपन क्वेश्चंस को, करते हैं। 93 का अपन को निकालना है क्यूब। 92 का क्यूब निकालना है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने। ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 2, तो बी का क्यूब 8। अगला निकालते हैं 3a² यानी कि 3 गुना 9 का स्क्वायर, ए सॉरी 9 का 9 आ जाएगा। फिर बी का स्क्वायर 4, 4 9 4 3 12, 12 9
108, 108 कैसा कहा आ जाएगा अपने को, 8 कैरी क्या हो जाएगा 10। ओके, अगला लिखते हैं थर्ड स्टेप। 3 गुना a² यानी कि 81 इंटू 2 6, 81 गुना 6 तो 8 6 48 और ये आ जाएगा 486। 486 में दौड़ेंगे 10 10 कैरी भी तो जुड़ जाएगा तो 496। 496 क्या आ जाएगा 6 और आपकी कैरी क्या आ जाएगी फिर से 49 कैरी आ जाएगी। अगला क्या लिखना है अपने को, ए क्यूब, 9 का क्यूब आपको याद है ना 729, तो 772 और 4 76 और इसमें जोड़ेंगे 18 तो 778 आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 778, इसमें जोड़ देंगे 778 तो 92 का क्यूब क्या हो गया 778688। 92 का क्यूब क्या हो गया 778688 आपका हो गया 92 का क्यूब 7,78,688। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का क्यूब आपको याद है ना, कितना है आपका 343। 3 का क्यूब याद है आपको, याद है तो बताओ क्या होता है 3 का क्यूब 27। और किसका क्यूब याद है आपको, 22 का क्यूब याद है तो 22 का क्यूब बताओ कितना होगा। 22 का क्यूब 10,648। 10,648 आपका हो जाएगा 22 का क्यूब। देखो 22 का क्यूब में 11 आता है तो ये 11 का ही मल्टीपल होगा, मल्टीपल करेंगे अपन अगली बार। लास्ट की जो 3 क्लास जो कैलकुलेशन की होगी, और अगली जो 10 क्लास होंगी 10 के बाद में वो उसके लिए होंगी, क्या बोलते हैं, हाँ रीजनिंग के लिए। फिर उसके बाद में अपन करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लास 10। ओके, अभी अपन प्रैक्टिस क्लासेस में चल रहे हैं। अगला देखते हैं 64 का अपन को निकालना है क्यूब, 63 का 64 का क्यूब निकालना है अपने को, जिसमें ए हो गया अपना 6, बी हो गया अपना 4। 4 का क्यूब होता है 64, कैरी आ जाएगा 6। अगला लिखते हैं अपन 3 चौक 3 6 18, 18 गुना 16 करना है अपने को। ओके, तो 18 गुना 16 करने पर कितना आएगा बताओ, 16 का स्क्वायर 256 और इसमें जोड़ देंगे अपन 36। 16 दूनी 32 तो 882 288। मैंने कैसे जोड़ा, 16 गुना 18, 16 को 18 बार गुना करना है अपने को। ओके, तो 16 गुना 16 गुना 16 गुना ऐसे 18 बार, तो 16 को 16 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 है ना। और उसमें अपन 32 जोड़ देंगे 16 को तो 2 बार एक्स्ट्रा है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16 गुना 16 प्लस 2। ओके, 16 प्लस 2 18 हो गया ना। तो 16 गुना 16 करा था 256 और इसमें जोड़ना है 16 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 882 288। 288 में अपना कैरी कितना जोड़ेगा 8 तो कितना आ जाएगा आपका 294। 294 का आ जाएगा 4 कैरी फिर से आ जाएगा आपका 29 कैरी आ जाएगा। ये फालतू की चीज़ों को मिटा दो। देखो गुना करने के 10 तरीके होते हैं, अपने को कौन सा जल्दी होता है वो सबसे फास्ट है। ओके, मैंने जो बताया वो फास्ट है, आपका उसमें करना एक एक आपको वो हिसाब क्लियर करके रखना है, मुझे इस फॉर्मूले से करना। अगला स्टेप 3a² यानी कि 3 गुना 36 गुना 4, 4 दिया 12, 36 गुना अपन करना है 12 तो 6 दूनी 12 कैरी बन 6 एकम 6 4 3 दूनी 6 और 6 12 13 को 3 कैरी बन 3 एकम 3 और ये कितना आ जाएगा आपका 432। 432 में जोड़ना अपने को 29, ये हो जाएगा 45 में जोड़ना है 11 तो कितना आ जाएगा 461। 461 का आ जाएगा 1 और 46 फिर से कैरी आ जाएगा। 46 फिर से कैरी आ जाएगा। अगला स्टेप क्या अपना 6 का क्यूब 216। ए का क्यूब निकालना, ए का क्यूब मतलब 216 ऐड कर देंगे अपन 21 और 4 25। 250 में अपन 12 जोड़ दिया तो 261 262 आपका आंसर आ गया 262 144 आपका आंसर क्यूब आ गया किसका 64 का क्यूब आ गया आपका 26 21 44 किसका क्यूब आ गया ये 64 इंटू 64 इंटू 64 26 21 44 26 21 44 में आ गया आपका 64 का क्यूब।
अगला देखते हैं। अब ये तो घपड़ सपड़, देखो क्यूब में टाइम लगता ही है, लेकिन आपको 10 तक 15 तक क्यूब जितने याद हो जाए उतने याद कर लेना। बाकी के यदि आ जावे गलती से तो इस तरह से निकालने की कोशिश कर लेना, जहाँ तक तो नहीं आएगा। और आ जाता है तो मेथड अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है। अपने को क्या करना है, पहला स्टेप बी क्यूब जो कैरी बचे इस पर लांग दो, फिर ये करो कैरी ऐड करके यूनिट डिजिट लिखो, बचे कुछ इसको नंबर को इस पर कैरी डाल दो, इसको कैलकुलेट करो, फिर कैरी को ऐड करके यूनिट डिजिट लिखो, इस पर कैरी डाल दो, फिर एक क्यूब करके कैरी को ऐड करके पूरा लिख दो कैलकुलेशन को। जो आंसर आएगा बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा, पर आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ढंग से सही होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? ओके, तो अगले पर जाते हैं अपन, खत्म करते हैं सिस्टम को। तो 20 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 8000, 8 का क्यूब आ जाएगा आपका 512, 7 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 343, 19, एक सेकेंड गली गपड़ सपड़ हो जाता है ज़्यादा ही। 19 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका बताओ, 6859, 6859 आपका कैरी आ जाए, क्या आंसर आ जाएगा 19 का क्यूब। 20 तक क्यूब याद कर लो, 1 से लेकर के 20 तक के आपके क्यूब होने चाहिए याद। अपन करते हैं जोड़ पर आते हैं, बिना पेन चलाए 6 4 10 और 14 114, 14 और 6 20, 20 और 8 128, 64 और 4 66 और 4 664 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 7 9 16 160, 160 में जोड़ेंगे 4 3 7 4 11 9 20, 160 में अपन ने 20 जोड़ा तो 180 आंसर आ गया। 4 3 7 8 3 11। ओके, कैसे किया 4 3 7 7 4 11। ओके, 8 6 14, 14 16 कितना हो गया 30। 110 में जोड़ दिया अपन ने 30 तो आ गया आपका आंसर 140। ये 11 का मतलब ये थोड़ी है कि 11 ही है आपका, देखो जैसे 36 48 19 37, तो 4 3 7 4 11, तो 11 का मतलब होता है 110। 8 6 14, 14 और 16 30, 30 में 110 में 30 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 140। इस तरह से कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए। आ गया अपना 460 में जोड़ना अपने को 12 तो 472 आंसर आ गया। 6 5 11 3 14, 140 में जोड़ना अपने को 19, 140 में 19 जोड़े में तो कितना आ जाएगा 159 आंसर आ जाएगा। 240 में जोड़ना अपने को 4 तो कितना आ जाएगा आपका 244 आंसर आ जाएगा आपका। 90 में क्या जोड़ना अपने को 17, 90 में 17 जोड़ेंगे तो 107 आंसर आ जाएगा। 6 3 9 6 15, 5 20 और 5 25, 250 में अपने को क्या जोड़ना है 5 और 2 7 और 9 16, तो कितना आ जाएगा 266 आपका आंसर आ जाएगा। 550 में जोड़ना अपने को 8 तो कितना आंसर आ जाएगा 558 आंसर आ जाएगा। ओके, 9 और 9 18, 18 में जोड़ना अपने को 9 तो कितना आ जाएगा 189। 18 का मतलब 180, 180 में जोड़ना अपने को 9 तो 189 आंसर आ जाएगा ना। 8 7 15, 15 यानी 150, 150 में जोड़ना अपने को 18, 18 तो कितना आंसर आ जाएगा 168। 7 दूनी 14 3 17, 170 में जोड़ना अपने को 7 तो 177 आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा 780, इसमें जोड़ना अपने को 8 तो 788 आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में कैसे करना है अपने को। 7 तो 55, 73, 53, 62। ओके, 7 को छोड़ो, 700 को कितना 75 है, 75 में जोड़ना अपने को 7 कितना हो गया अपना 7 5 12 और 6 18, 75 में जोड़ना अपने को 18, 7 और 1 8 और 8 5 13, 80 में 13 जोड़ा तो 93, 930,
930 में अपने को कब क्या जोड़ना, ये क्या कितना हो गया, 75 और 5 80, 80 और 13 93, तो 923। 930 में कितना जोड़ना है अपने को, 6 और 5 11 और 2 13, कितना हो गया 943। इधर से उल्टी उल्टी साइड से जोड़ना शुरू करो। पहले इधर, पहले अपन बच्चे थे कैसे जोड़ते थे अपन, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 का हासिल लगी एक, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 का 4 का हासिल लगी 2, 2 यहाँ पे 7 और 2 9, कितना आया 943। इस पे भी आ गया अपना 943। अपन ने कैसे जोड़ा, 75 और 5 80, 80 और 13 93, तो 930। 930 में जोड़ना अपने को 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो कितना आ गया 943, आ गया आंसर। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 में जोड़ना है 6 तो 116, 80 में जोड़ना है 10 तो 90, 3 4 3 7, 70 में जोड़ना अपने को 5 तो 75, आंसर आ जाएगा ना, कितना हुआ 3 और 4 और 3 7, 7 यानी 70, 70 में जोड़ना अपने को 2 और 3 5, ये हो गया। 110 में जोड़ना 10 120, 70 में जोड़ना अपने को 9 तो 79, 170 में जोड़ना अपने को 1 तो 171, और 230 में जोड़ना अपने को 10 तो 240। 230 कैसा हुआ 9 और 14 230, 230 में जोड़ना 10 तो 240, 30 में जोड़ना 5 35, 100 में जोड़ना 15 तो 115, 420 में जोड़ना 5 तो 425। इतनी फास्ट कोई हो सकता है क्या, जब तक आपकी स्पीड ना हो अच्छी। स्पीड अच्छी है तो आप फटाफट से क्वेश्चन को कर लोगे बिना किसी परेशानी के। और अपने को निकालने हैं लास्ट 20 क्वेश्चन में 91 इंटू 62। अपन ने कैसे किया था, पहले गुना यूनिट डिजिट का 2 एकम 2, अगला गुना पास पास और दूर दूर 6 एकम 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24 का 4 कैरी 2, फिर लास्ट लास्ट के डिजिट 9 छिक्की 54 और 2 56, तो 91 गुना 62 करने पर कितना आ गया 5642, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 169 इंटू 36, तो डिवाइड कर दिया अपन ने 16 को, इसको मान लो दोनों को एक ही डिजिट मान लो, 9 छिक्की 54 का 4 कैरी 5 आ गया, फिर करते हैं 5 5 9 30 27, 16 छिक्की 96, 27 96 और 5 101 और 27 128, 128 का आ जाएगा 8 और कितना आ जाएगा कैरी 12, फिर 16 थी 48, 48 में अपन ने जोड़ दिया 12, कितना आ गया आपका 50 और 10 60, आपका कितना आ जाएगा 6084, आंसर आ जाएगा 6084। इसका 169 गुना 36 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 169 इंटू 36 करने पर 6084 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 120 गुना 34 करना, तो 120 से गुना करोगे क्या, नहीं, अपन करेंगे सिर्फ 12 से गुना। 12 गुना 34, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 और 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 40 80, एक जीरो का एक जीरो वापस चिपका देंगे अपन। 32 का अपन सिर्फ 7 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 7 या 21, 210, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 224, उसमें लगा देंगे अपन जीरो की जीरो, तो कितना आ जाएगा 2240, अपना आंसर आ जाएगा। 156 को करना अपने को 31 से गुना, तो यूनिट डिजिट 6 एकम 6 6 ती 18 और 15, कितना आ गया आपका 33 का 3 कैरी 3 15 ती 45 और 3 48, 4836 आपका आंसर आ गया। इतनी जल्दी आंसर आ सकता है क्या, ये ओनली एक स्टेप में आंसर आ सकता है क्या किसी का, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आएगा ही नहीं। बताओ अगला, 4 एकम 4 4 दूनी 8 5 13 का 3 कैरी 1 5 दूनी 10 और 11 1134, 1134 आपका आंसर आ गया फटाफट से। ओके, सही है ना, बिल्कुल एकदम। 54 गुना 21 करा तो 54 गुना 21
सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 गुना 59, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 14 नब्बे 126। 126 और 5, 14 गुना 9 126, 9 दूनी 90, 9 चौका 36, 126 हुआ ना। 126 में 5 जोड़ा तो 131, 1 13 कैरी, 14 पंजे 70, 70 और 13 कितना हो गया आपका 83। कितना आ गया आपका 8319 आपका आंसर आ गया 8319। और 11 गुना जोड़ना अपने को 59, कितना जोड़ना 1 नब्बे 9, 5 और 9 14 का 4, 1 पंजे 5 और 1 6, 649 आपका आंसर आ गया 649। यदि 11 से जोड़ना हो ना कभी ऐसे, जैसे 10 के पास वाली चीज़ है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 59 को 10 से जोड़ा तो 590 और उसमें 59 ऐड कर दिया। ओनली जोड़ना होगा। ये हो गया अपना 640, इसमें जोड़ दिया 9, 649 आपका आंसर आ गया। ओके, अगला देखते हैं। अगला है आपका 48 इंटू 81। 1 अट्ठे 8, 8 उठी 64, 64 और 4 68, 68 का 8 कैरी 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो गया आपका 54। तो आपका आंसर आ गया 5488। किसका आंसर आ गया 48 गुना 81 किया तो 5488 आपका आंसर आ गया। 48 इंटू 81 करने पर 8 चौका 32, ओ 32 और 6 38 होता है ना। सॉरी गाइस, सही है 32 और 6 38 होगा, 38 आएगा। सॉरी गाइस, क्या जाए सोचे 8 चौका 32 होता है तो ये ज़्यादा ही कैसे आ रहा है 38। 1 मिनट देखो, फिर से देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अपन से गड़बड़ी हो गई। 48 इंटू 81, 8 एकम 8, 8 उठी 64, 64 और 4 68, 68 का 8 कैरी 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38। सही है 3888 आपका आंसर आ गया बिल्कुल 48 गुना 81 करने पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 गुना 24 करने पर 6 चौका 24 कैरी 2, 6 दूनी 12, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 30 और 12 42 का 2 का कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 1824 आपका आंसर आ गया। 76 गुना 14 करने पर कितना आ गया 1824 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ओके, अब करते हैं अपन लास्ट 10 क्वेश्चन। ओके, या फिर ये आपके लिए दे दें। कितना टाइम हो गया है देखते हैं, 1 सेकेंड। टाइम कितना हो गया है, आज 40 मिनट की क्लास, 37 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो ये बाकी के लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, WORK, होमवर्क फॉर स्टूडेंट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है आपका जिस पे आप देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की जब यूट्यूब पे अपलोड होगी 6 बजे, और साथ में आपको PDF भी डाल दी जाएगी। PDF में आप कर निकाल सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम्पायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।